आइए आज हम स्टडी करेंगे आणविक कक्षकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक का परमाणु, मॉलिक्यूल का अणु। मॉलिक्यूल का मतलब अणु होता है और एटम का मतलब परमाणु होता है। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी आणविक कक्षकों के प्रकार। तो देखिए, द्विपरमाणुक अणुओं के आणविक कक्षकों को सिग्मा तथा सिग्मा पाई और डेल्टा आदि द्वारा नामित किया जाता है। तो ध्यान देना है कि अगर अणु बनाने में दो ही परमाणु भाग ले रहे हैं तो उसमें जो आणविक कक्षक यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनको सिग्मा पाई तथा डेल्टा आदि नामों से जाना जाता है या नामित किया जाता है, मतलब उनको नाम दिया जाता है। इस नामकरण में सिग्मा आणविक कक्षक का बंध अक्ष के परितः सममित होते हैं। इसमें से जो सिग्मा है हमारा इनमें से जो सिग्मा आणविक कक्षक है हमारा उसके लिए बताया जाता है कि अगर कोई हम एक्सिस ले लें तो उसके परितः सममित होते हैं यानी सिमेट्रिकल होते हैं, यानी एक ही तरह के सब जगह होते हैं। जबकि पाई आणविक कक्षक सममित नहीं होते, जबकि जो पाई वाला आणविक कक्षक है ये सममित यानी सिमेट्रिकल नहीं होता, सब जगह बराबर नहीं होता है। जैसे अगर वर्ग है तो उस वर्ग की चूंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो हम इसको सिमेट्रिकल बोलेंगे, इसमें सममित है। इस प्रकार उदाहरण के लिए दो नाभिकों पर केंद्रित वनस कक्षकों का रैखिक संयोग दो आणविक कक्षकों को उत्पन्न करता है। तो अगर उदाहरण देखा जाए तो दो नाभिकों पर केंद्रित वनस कक्षक हैं और उनका रैखिक संयोग हो रहा है, मतलब एक लाइन में संयोग कर रहे हैं, तो आणविक कक्षक तो उससे क्या होगा, दो आणविक कक्षक उत्पन्न होते हैं जो आबंध अक्ष के परितः सममित होते हैं। कि जो हमारी बॉन्ड एक्सिस है, बंध बनाने वाली एक्सिस है, अक्ष है, उसके परितः सममित होते हैं, जैसा हम देख चुके हैं पीछे जो फिगर बने। इन्हें सिग्मा 1s तथा सिग्मा 1s स्टार आणविक कक्षक कहते हैं। चित्र 4.20 आ। तो 4.20 आ देख लेते हैं, वैसे हम लोग देख चुके हैं। 4.20 का देखे, ये देखिए सिग्मा आणविक कक्षक है। तो देखिए ये एक ही तरह, ये गोलाकार है तो सममित है, सब जगह एक ही तरह है, ये भी सब जगह एक ही तरह है। तो इस प्रकार से जो है सिग्मा आणविक कक्षक जो होते हैं उनमें सममित पाई जाती है, यानी वो सिमेट्रिकल होते हैं। आगे देखते हैं, यदि अंतर्नाभिकीय अक्ष को जेड दिशा में लिया जाए तो यह देखा जा सकता है कि दो परमाणुओं के 2p जेड कक्षकों के रैखिक संयोग से भी दो सिग्मा आणविक कक्षक उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर यह दिखाया गया है कि अगर अंतर्नाभिकीय अक्ष जो है वो जेड दिशा में लिया जाए, अंतर्नाभिकीय अक्ष मतलब जो नाभिक हैं दो, उनकी जो अक्ष हैं, एक्सिस जिसको बोलते हैं, उसको अगर जेड दिशा में लिया जाए तो यह देखा जा सकता है कि दो परमाणुओं के 2p जेड कक्षकों के रैखिक संयोग से भी दो सिग्मा आणविक कक्षक उत्पन्न होते हैं। इन्हें सिग्मा 2p जेड तथा सिग्मा स्टार 2p जेड से निरूपित करते हैं। चित्र 4.20 खा। तो कहने का मतलब है कि अगर जेड अक्ष में p वाले भी रैखिक संयोग करें तो भी सिग्मा अक्ष उत्पन्न होते हैं। देखिए सिग्मा 2p जेड, सिग्मा 2p जेड। तो ये जो है आणविक, ये एंटी बॉन्डिंग वाला कक्षक है और ये बॉन्डिंग वाला, यानी बिना बंध वाला है, ये बंध वाला। प्रतिआबंध आणविक कक्षक या आबंधी आणविक कक्षक।
तो इनमें भी देखिए मिल करके 2pz यानी z का मतलब z एक्सिस में मिल रहे हैं तो सिग्मा 2pz बन रहा है, यानी सिग्मा आबंध बन रहा है। सिग्मा स्टार है, ये सिग्मा है। तो ये फिगर हम लोग देख चुके हैं, तो इसको भी ध्यान देना है कि अगर जो है दो अंतर्नाभिकीय अक्ष जेड दिशा में लिए जाएं और उनका रैखिक संयोग होता है तो भले वो पाई वाले हों लेकिन फिर भी सिग्मा आबंध बनता है। चित्र 4.20 खा में हम लोग देख चुके। ये आ नहीं का होना चाहिए, 4.20 का। अब देखिए आगे देखते हैं 2px तथा 2py कक्षकों के अतिव्यापन से मिलने वाले आणविक कक्षक आबंध कक्ष के परितः सम्मित नहीं होते। तो p आ गया, तो p में x और y वाले, z वाले देखिए रैखिक संयोग करते थे तो उससे सिग्मा आबंध बनता था, और सिग्मा आबंध में क्या था, इसको फिर से देख लेते हैं। यह देखिए द्विपरमाणु कणुओं के आणविक कक्षकों को सिग्मा, पाई तथा डेल्टा द्वारा निरूपित किया जाता है। इस नामक कण में सिग्मा आणविक कक्षक आबंध अक्ष के परितः सम्मित होते हैं। तो सिग्मा आणविक कक्षक आबंध जो होते हैं वो अक्ष के परितः सम्मित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाई पी वाला पी जेड दिशा में है अगर, और उससे भी सिग्मा आबंध बन रहा है तो ये भी अक्ष के परितः सम्मित होगा। अब यहाँ पर क्या है देखिए, अब x और y अक्षों की बात आ जाए तो 2px तथा 2py कक्षकों के अतिव्यापन से मिलने वाले आणविक कक्षक आबंध कक्ष के परितः सम्मित नहीं होते। कक्ष नहीं अक्ष के परितः होना चाहिए, एक्सिस। तो ये कक्ष नहीं अक्ष है। तो 2px तथा 2py कक्षकों के z वाला देखिए था क्योंकि सिग्मा बना रहा था। यहाँ पर क्या है, y x और y जो है 2px और 2py ये अतिव्यापन से आणविक कक्षक आबंध जो बनाते हैं वो अक्ष के परितः सम्मित यानी सिमेट्रिकल नहीं होते, एक समान सब जगह नहीं होते। ऐसा आणविक तल के ऊपर धनात्मक लोग तथा आणविक तल के नीचे ऋणात्मक लोग होने के कारण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अक्ष होती है उसके तल, मान लीजिए z अक्ष को तल मान लिया है तो x और y उस तल में नहीं होंगे। तो वही कह रहा है कि ऐसा आणविक तल के ऊपर धनात्मक लोग तथा आणविक तल के नीचे ऋणात्मक लोग होने के कारण होता है। ऐसे आणविक कक्षकों को पाई और पाई स्टार द्वारा चिन्हित करते हैं। तो ऐसे आणविक जो कक्षक होते हैं उनको पाई और पाई स्टार द्वारा चिन्हित करते हैं। 4.20 गा में ये फिगर दिखाया गया है, इसको देख लीजिए। ये देखें पाई स्टार 2px है, ये पाई 2px है। तो इनके अतिव्यापन से जो है यहाँ पर देखिए 2px 2px, यहाँ पर 2px 2px, तो ये पाई स्टार 2px बनता है, यानी x एक्सिस है। यहाँ पर x और y में कोई भी होगा तो इसी तरह अतिव्यापन होगा और इसी तरह कक्षक मिल करके नए कक्षकों का निर्माण करेंगे। तो पाई 2px पाई स्टार 2px ये प्रतिआबंध पाई आणविक कक्षक बना है, ये आबंधित पाई आणविक कक्षक है। तो पाई वाले में कुल मिला के सम्मित नहीं होती। तो आबंध आणविक कक्षक में अंतर नाभिकीय अक्ष के ऊपर यानी दो नाभिकों के बीच जो अंतर है उसके बीच जो अक्ष बना दी गई है, मान लीजिए दो नाभिक हैं, एक नाभिक ये है, इनके बीच यहाँ केंद्र से लेकर के केंद्र से जाएगी इस केंद्र को मिला दिया जाए। ये देखिए पूरी तरह केंद्र में नहीं है, फिर भी मतलब कहने का केंद्र में है, तो केंद्र से केंद्र मिला जाए तो ये जो अक्ष होगी इसको अंतर नाभिकीय अक्ष बोलेंगे। तो वही कह रहा है कि आबंधन आणविक कक्षक में अंतर नाभिकीय अक्ष के ऊपर एवं नीचे अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व रहता है। तो आबंधन आणविक कक्ष में अंतर नाभिकीय अक्ष के ऊपर एवं नीचे अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व रहता है, तो इसको
ध्यान देना है। परंतु प्रत्याबंध आणविक कक्षक यानी पाई स्टार में नाभिकों के मध्य एक नोड होता है। तो इसको ध्यान देना कि जो आबंधित आणविक कक्षक है उनमें अंतर नाभिकीय अक्ष के ऊपर एवं नीचे अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, जबकि जो प्रतिआबंधित होते हैं उनके मध्य में ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर तथा नीचे जो है घनत्व है आबंधित कक्षों में, और प्रतिआबंधित में देखिए बीच में। तो इसको ध्यान देना, प्रतिआबंध पाई आणविक कक्षक। तो यहाँ पर देखिए जो आबंधित कक्षक है उसमें ये अक्ष है, ये डाट खींचा, ये डाट खींचा, इसको अगर ऐसे मिला दिया जाए तो ये हमारी आणविक अक्ष हो गई, अंतर्नाभिकीय अक्ष। तो इसके ऊपर तथा नीचे देखिए इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। और यहाँ पर जो है प्रतिआबंध आणविक कक्षक में ये बन गए, मतलब कुल मिला के तो ये इस तरह बन गया। तो ये देखिए अंतर्नाभिकीय अक्ष है अगर, तो इसके ऊपर तथा नीचे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, ये लोब इस तरह दिखाया गया। जबकि प्रतिआबंधी आणविक कक्षक है उसमें क्या कह रहा है कि जो प्रतिआबंधी अक्ष होती है, ये अंतर्नाभिकीय अक्ष होती है, उसमें यहाँ पर एक नोड होता है। देखिए नोड का मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत कम है, यहाँ पर देखिए इधर ज्यादा है। तो वही कह रहा है कि जो आबंध आणविक कक्षक में अंतर्नाभिकीय अक्ष के ऊपर एवं नीचे अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, परंतु प्रतिआबंध आणविक कक्षक पाई स्टार में नाभिकों के मध्य एक नोड होता है। अब देखिए आगे आ जाता है आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर आरेख। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनको जो है एनर्जी के लेवल में कैसे लिखा जाए, तो एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर आरेख। तो इसको देखते हैं। तो हमने देखा कि दो परमाणुओं पर उपस्थित 1s परमाणु कक्षक संयोग द्वारा दो आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो हमने अभी देखा है कि दो परमाणु अगर हैं और उनका 1s परमाणु कक्षक आपस में संयोग करे तो दो संयोग कर रहे हैं तो दो से दो ही बनेगा। बस फर्क इतना है कि पहले दो परमाणुविक कक्षक थे, अब दो आणविक कक्षक हो गए। तो वही कह रहा है कि हमने देखा कि दो परमाणुओं पर उपस्थित 1s परमाणु कक्षक संयोग द्वारा दो आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें सिग्मा 1s तथा सिग्मा स्टार 1s नामित किया जाता है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि बॉन्डिंग वाला यानी आबंधित कक्षक और प्रतिआबंधित कक्षक को सिग्मा स्टार और आबंधित कक्षक को सिग्मा लिखते हैं। तो चूंकि 1s आपस में संयोग करके 1s आणविक कक्षक बना रहा है तो इसलिए जो है इसको सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s लिखा गया। इसी प्रकार दो परमाणुओं के 8 परमाणु कक्षक 2s तथा 2p रैखिक संयोग द्वारा निम्नलिखित 8 आणविक कक्षकों का निर्माण करेंगे। अब अगर 8 होंगे परमाणुविक कक्षक तो संयोग करके 8 आणविक कक्षक बनाएंगे। तो सीधी सी बात है, जितने भी होंगे वो उसी तरह बनाते जाएंगे। तो 2s और 2p की बात कर रहा है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रतिआबंधी आणविक कक्षक, तो प्रतिआबंधी वाले में स्टार लगा देंगे और आबंधी वाले में स्टार नहीं लगाएंगे। तो देखिए 2s और 2p की बात है तो सिग्मा स्टार 2s हो गया। अब 2s जो है कक्षक गोलाकार होता है तो उसमें x y z, गोलाकार है तो उसमें x y z कौन सा प्लेन दोगे जब गोला है। गोला अगर आपके मेज में फुटबॉल रख दिया जाए तो उसकी अक्ष चारों ओर है, चारों ओर वो फूला हुआ है, तो उसके लिए x y z कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए केवल कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया। लेकिन जो हमारा p है उसमें 3 थे, यस में 1 था, p में 3 थे, तो x y z लिखते थे, तो वही ये लिखेगा। तो सिग्मा 2s
सिग्मा स्टार 2pz सिग्मा स्टार 2px सिग्मा स्टार 2py। तो 2p कक्षक के लिए एक्स वाई जेड तीनों प्लेन है, तो एक्स वाई जेड लिख करके स्टार लगाया है। आबंधी आणविक कक्षक, अगर आबंधी आणविक कक्षक होंगे तो ये स्टार भर नहीं लगेगा। तो सिग्मा 2s हो गया, सिग्मा 2pz सिग्मा 2px सिग्मा 2py। तो 1 2 3 4 ये हो गए, 1 2 3 4 ये हो गए, कुल मिला के 8 कक्षक हो गए। तो 8 परमाणविक कक्षक हमने लिए थे 2s और 2p के, जिनका रैखिक संयोग हो रहा था। और रैखिक संयोग में चूंकि सिग्मा बंध बनता है तो सिग्मा लिखा गया है यहाँ। और 2 आबंध बनेंगे तो ये तो सिग्मा बना ही, और p में 1 सिग्मा रहेगा और 1 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएंगे। तो इनको अभी हम आगे देखते हैं कैसे होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो 8 आणविक कक्षक बनेंगे उनमें 8 परमाणुविक कक्षक से मिलकर 8 आणविक कक्षकों का निर्माण हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से ही बनना है। अभी सिग्मा और पाई कैसे बने इसको अभी देखते हैं। तो हमने बताया था आपको कि अगर कोई सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा होता है, अगर डबल हो गया तो 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। 1 सिग्मा पहले ही हो जाता है सिंगल बॉन्ड बनने में, बाकी सब पाई होते हैं। 3 बॉन्ड हो जाएंगे तो 1 सिग्मा और 2 पाई रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले तो सिग्मा हो गया, ये तो सिग्मा अलग चीज हो गई। पाई वाले में 1 सिग्मा है, बाकी दोनों पाई है। तो 1 पहले सिग्मा बनेगा, फिर सब पाई होते हैं, चाहे जितने बॉन्ड बने। तो इसी प्रकार पहले सिग्मा बना पी वाले में और बाकी दोनों पाई हो गए। अब आगे देखते हैं। अब देखिए इन आणविक कक्षकों के ऊर्जा स्तर प्रायोगिक तौर पर स्पेक्ट्रमी विधि द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इनका जो ऊर्जा स्तर है उसको हम लोग स्पेक्ट्रमी विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। वो बड़ी जटिल बात हो गई, हमारे पास तो कोई मशीन रखी नहीं। तो द्वितीय आवर्त के तत्वों के समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं O2F2 समनाभिकीय, जाहिर सी बात है दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो नाभिक एक ही तत्व है तो नाभिक बराबर होगा। F2 में भी इसी तरह दोनों फ्लोरीन फ्लोरीन है तो नाभिक बराबर होंगे। और O2 में 2 परमाणु है, वो F2 में भी 2 परमाणु है, इसलिए लिख रहा है समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु। और 2 परमाणु आपस में मिल गए हैं तो 2 परमाणु मिलकर अणु बनाएंगे, इसलिए अणु लिखा है। द्विपरमाणु अणुओं O2 और F2 के आणविक कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम इस प्रकार है। तो यहाँ पर देखें लिखा गया है कि किस प्रकार से O2 और F2 में हम लोग कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो 1s2 2s2 2p 4 में भर जाएगा। 1s2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। ये जो है हमने आपको बताया है कि ऑफ-बाउ का जो नियम है ऊर्जा भरने का सिद्धांत, ऑफ-बाउ पाउली अपवर्जन नियम और हुन्स का अधिकतम बहुलता नियम, इनको याद कर लीजिए, उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो इनको भरेंगे तो 1s2 2s2 2p 4 इस तरह भरा जाएगा। 2 भर गए 2 भर गए, 4 बचे तो 4 इसमें भर गए। तो इस वाले कक्ष से तो हमको मतलब ही नहीं है, ये पहला है क्योंकि ये पहला है, ये संयोग में भाग नहीं लेगा। इसी में भी ये पहला है तो संयोग में भाग नहीं लेगा, तो सिर्फ इसकी बात करेंगे। और वैसे इसमें भरने के लिए तो सबको भरा गया है। तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। अब देखिए सिग्मा से सिग्मा स्टार वाले की ऊर्जा ज़्यादा होती थी, तो इधर को मुंह फैला दिया गया इस तरह का चिन्ह लगा करके कि इसकी ऊर्जा ज़्यादा है इससे। ये 1s के लिए 2 लिखेंगे, सिग्मा स्टार और सिग्मा। तो सिग्मा की ऊर्जा कम होती है तो उसको पहले लिखा गया सिग्मा 1s, आगे वाले की ऊर्जा ज़्यादा होती है तो बाद में लिखा गया सिग्मा 1s। और इसमें इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो 2 माने जाएंगे। तो अब आगे आ गया 2s, तो इसको भी उसी तरह लिखेंगे। सिग्मा 2s की ऊर्जा सिग्मा स्टार 2s से कम होगी तो इसको पहले लिखा गया, इसको बाद में लिखा गया।
और ये अंदर की कक्षा है, तो जाहिर सी बात है कि अंदर की कक्षा से बाहर की कक्षा वाली इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो इसलिए अंदर वाले को पहले लिखा गया और इसकी ऊर्जा कम दिखाई गई, 2s वाले की ज़्यादा दिखाई गई, 3s वाले की और ज़्यादा होगी, 4 वाले की और ज़्यादा होगी। तो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s लिख गए। अब 2p आ गया, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2p वाले में सिग्मा 2pz हो गया। और इसके बाद ये सिग्मा 2pz एक प्लेन में हो गया, तो इसकी ऊर्जा जो है कम है। और ये सिग्मा के बाद पाई व आबंध जो है, पाई वाला आबंध, उसकी ऊर्जा ज़्यादा देखिए ज़्यादा है, तो सिग्मा 2pz हो गया। एक बंध सिग्मा रहेगा, बाकी पाई रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा पहले बना दिया, हमने बताया था कि एक से ज़्यादा आबंध बनते हैं तो एक सिग्मा होता है, बाकी सब पाई होते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा 2pz लिख दिया गया। फिर इसके बाद पाई 2px, ये देखिए बराबर का साइन लगा, पाई 2py, यानी x और y प्लेन से अलग अक्ष में रहते हैं, तो इनकी दोनों की ऊर्जाएं बराबर है, इसलिए बराबर करके लिखा गया है। पाई 2px बराबर पाई 2py। इसी प्रकार अब देखिए इससे ज़्यादा ऊर्जा होगी स्टार वाले की, तो बाद में लिखा गया, देखिए इधर को मुंह फैला करके कि इसकी ऊर्जा ज़्यादा है इसकी तुलना में, तो इधर को निकल के स्टार लगाया गया, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। अब देखिए फिर आ गया, इससे ज़्यादा ऊर्जा होगी 2pz वाले की, सिग्मा स्टार 2pz। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमको ये ध्यान देना है कि सिग्मा 2pz लिखा, फिर उसके बाद उसकी ऊर्जा बढ़ा करके सिग्मा स्टार 2pz नहीं लिखा, ये पाई बीच में आ गए। सिग्मा 2pz के बाद इनकी ऊर्जा ज़्यादा है, जो पाई आबंध बनना है, और सिग्मा 2pz जो सिग्मा स्टार 2pz है, इसकी ऊर्जा ज़्यादा है पाई वालों से। तो इसको ध्यान देना है लिखते समय कि जो सिग्मा स्टार p वाला होगा z एक्सिस में, उसका ज़्यादा ऊर्जा होगी तुलना में पाई वाले की, तो इसको ध्यान देना। आप देखिए द्वितीय आवर्त के शेष अणुओं जैसे Li2, Be2, B2, C2, N2 के द्विपरमाणुक अणुओं के लिए आणविक कक्षकों की ऊर्जा का क्रम ऊपर दिए गए क्रम से भिन्न होता है। तो इसमें ध्यान देना है कि P में x, y, z 3 होते हैं, क्योंकि 3 कक्षक होते हैं, तो तीनों को देखिए पहले सिंपल सिग्मा x, y, z लिखा गया, यहाँ पर देखिए x, y, ये z, फिर उनको स्टार लगा करके x, y, z लिखा गया। इसको ध्यान देना। बस फर्क इतना है कि सिग्मा 2pz की ऊर्जा 2px 2py पाई वाले से सिग्मा सिंपल पाई वाले से और स्टार पाई वाले से कम है सिग्मा 2pz की, और सिग्मा स्टार 2pz की इन सबसे ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर ना आके सबसे लास्ट में आया, इसको ध्यान देना। तो वही कह रहा है द्वितीय आवर्त का शेष अणु जैसे Li2, B2, Be2, B2, C2, N2 के द्विपरमाणु अणुओं के लिए आणविक कक्षकों की ऊर्जा का क्रम ऊपर दिए गए क्रम से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए B2, C2, N2 आदि द्विपरमाणु अणुओं के आणविक कक्षकों का प्रायोगिक तौर पर निर्धारित ऊर्जा क्रम इस प्रकार है। तो ध्यान देना है कि जो हमने ऊपर लिखा है ये O2 और F2 के लिए दिया गया है, O2 और F2 के लिए। अब C2, B2 और N2 इनके लिए नीचे दिया गया है। तो सिग्मा, अब देखिए B2, C2 और N2 के लिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है सेम वैसे लिखा जाएगा। देखिए फर्क क्या है, फर्क ये है सिग्मा 1s, फिर ये आ गया सिग्मा स्टार 1s, फिर आ गया सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। यहाँ तक देखिए कोई चेंज नहीं है, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। अब आगे यहाँ पर देखिए
सिग्मा पाई 2px बराबर पाई 2py, एक्स वाई वाले की ऊर्जा बराबर है और ये इसके ज़्यादा है। यहाँ पर 2pz पहले था, यहाँ पर ये पाई के बाद आ गया, इसकी ऊर्जा ज़्यादा है सिग्मा वाले की, फिर स्टार वाले की तो ज़्यादा होती है, तो इसके बाद जो है ये स्टार वाले की रखा है, फिर सबसे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2pz की। तो सिग्मा स्टार 2pz की ऊर्जा यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है, बस इतने में अंतर आया है, इतने में बस। ये सिग्मा 2pz यहाँ पहले है, इसमें सिग्मा 2pz बाद में आ गया है इस पाई वाले के, बस इतना अंतर है। यह सिग्मा 2pz यहाँ पहले है, यहाँ पर बाद में आ गया है, बाकी कोई अंतर नहीं है, सब सेम ही है। तो इसको ध्यान देना है, सिग्मा 2pz यहाँ आ जाएगा B2C2N2 के लिए, O2F2 के लिए यहाँ पर रहेगा, क्योंकि इनका विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा है इनकी तुलना में। तो इतना ध्यान देना। तो आणविक कक्षकों की ऊर्जा के क्रमों में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि सिग्मा 2pz कक्षक की ऊर्जा पाई 2px तथा पाई 2py आणविक कक्षकों से अधिक होती है। तो इतना ध्यान देना। तो सिग्मा 2pz की जो ऊर्जा है वो पाई 2px तथा पाई 2py के आणविक कक्षकों से ज़्यादा होती है। वही चीज़ जो यहाँ पर है उसी को लिख दिया है। यहाँ पर देखिए सिग्मा 2pz की जो ऊर्जा है x और y पाई वाले कक्षकों से कम है, यहाँ पर x और y पाई वाले कक्षकों से बाद में आया है, इधर को मुँह फैला है, इसका मतलब इनसे ऊर्जा सिग्मा 2pz की ज़्यादा है। तो वही यहाँ पर बता रहा है कि आणविक कक्षकों की ऊर्जा के क्रम में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि सिग्मा 2pz कक्षक की ऊर्जा पाई 2px तथा पाई 2py आणविक कक्षकों से अधिक है, इनके लिए C2B2N2 के लिए। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आगे आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आणविक व्यवहार। तो इसका स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।